My lord, matter relating to grant of admission in first standard in Kendriya Vidyalaya, my lord. Respondent has refused to give admission to the petitioner on the ground of EWS certificate holding, my lord. जी EWS सर्टिफिकेट को आप रिस्पॉन्डेंट का कहना है कि EWS सर्टिफिकेट की कैटेगरी वालों को हम एडमिशन नहीं देंगे, my lord. जी रिस्पॉन्डेंट का कहना है कि जो EWS सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनको एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में उस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं दिया जाएगा, my lord. अच्छा, ऐसा कहाँ कहा है उनका? उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, my lord, इसलिए हमको ये पिटीशन लगानी पड़ी थी क्या रिफ्यूज कर दिया, बताइएगा. एडमिशन देने से, my lord. May I submit? So far as merit is concerned, my lord, we have submitted our reply. जी. As per para 16 of our reply, my lord, जी. he has been given admission in another category. So she has already been given admission. So this तो इन्फेक्शन हो गई नहीं, लेकिन फीस का फर्क पड़ जाएगा ना. नहीं, उसमें फीस सिर्फ सीट वो रहती है. अच्छा, हाँ, एडमिशन के लिए सीट प्रिस्क्राइब रहती है इतने EWS कैटेगरी में तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे ना RTI में. यस, my lord. RTE में वो ऐसा स्कीम में तो ऐसा है नहीं. वो स्कीम जो लगी है नहीं, स्कीम में आपके है, my lord. क्या स्कीम में EWS कैटेगरी की जो आपकी स्कीम है, जो आपने रिवाइज गाइडलाइन को फ्रेम किया हुआ है, my lord. जी. पेज नंबर my lord 26 देखें. ऑफ योर पिटीशन. यस, my lord. जी. इसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिशन इन्होंने कहा है, my lord, जी. सेकंड पैरा में सर्टिफिकेट दैट द चाइल्ड बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप EWS, my lord. नेक्स्ट, अरे हम आपसे बिंदु क्या पूछ रहे हैं, आप दिखा क्या रहे हैं? फीस का आप एग्जाम. कहीं ये बताइए कि EWS कैटेगरी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है क्या? तो एक्ट में ही लिखा हुआ है, my lord. हाँ, वही तो हम पूछ रहे हैं इनसे. इसमें लिखा हुआ है, my lord. नहीं, मेरा सबमिशन ये है, my lord, कि EWS की कैटेगरी के तहत आपने डिनाई कर दिया, my lord. हमारा कहना है कि आपकी गाइडलाइंस में EWS कैटेगरी को एडमिशन देने का प्रावधान है, आपने हमको उसमें एडमिशन नहीं दिया, समझ गए आपकी बात. my lord. बताइएगा यादव साहब, फीस कौन भरेगा इसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की डिप्टी सॉलिसिटर जनरल. 12 साल पढ़ेगा बच्चा भाई. हाँ, वो है उसमें. महत्वपूर्ण बिंदु. So far as the merit is concerned, my lord, they are not entitled under EWS category. We have ना बता दीजिए. as per section 2E of the RTE Act, RTE the weaker section is defined as the person who has been prescribed by the state government. Now, state government, my lord, has prescribed the weaker section who is having BPL card holder. हाँ. So he is having the EWS certificate issued by some authority, but he is not having BPL card. कहाँ है इनका BPL EWS कार्ड? EWS कार्ड है, my lord, in exer P5 page 37, my lord. Page 37. Yes, my lord. जी. और स्टेट गवर्नमेंट का जो एक नोटिफिकेशन, सेकंड. my lord. इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है. ठीक है. तो ये EWS का ये सर्टिफिकेट that has been issued by the तहसीलदार. तहसीलदार. Now they are not coming under the BPL category. 2E क्या कहता है? 2E कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट की, वो जो कमजोर वर्ग की डेफिनेशन प्रिस्क्राइब करेगी वो होगी. यस. और स्टेट गवर्नमेंट ने 2E पढ़िएगा ना थोड़ा सा. चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मींस ए चाइल्ड बिलोंगिंग टू सेक्शन 2E पढ़ रहे हैं ना जी. 2E राइट टू, अरे भाई क्या करते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन दे दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना. हाँ. पढ़िए, आपके पास है किताब? हाँ. पढ़िए प्लीज. Child belonging to weaker section means a child belonging to such parent or guardian whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate government by notification. So here, my lord, in state of MP, my lord, the weaker section has been defined the person who is under below poverty line. Okay. So the below poverty line persons, my lord, whose income is less than 36,000 per year. जी. So they are not coming under the BPL category. BPL category.
So there, this certificate is issued by Tehsildar, but not as a But not for the purposes of this purpose. yes, for admission in this. इसमें Because this मेरा is the submission है, my lord. beneficiary legislation, my lord. The person who is actually entitled, हाँ, जिसकी 30,000 से कम आमदनी है वो निशुल्क वो पड़ेगा। हाँ वो ही रहेगा। जी। पहले 2A भी पढ़िएगा जरा, आपकी बात का जवाब 2A में भी कुछ मिलेगा। जी। Appropriate government means in relation to a school established, owned or controlled by the central government or the administrator of the union territory having no legislature, the central government. In relation to a school other than the school referred to in subclause 1, established within the territory of a state, the state government. तो ये आपका तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है? सेंट्रल गवर्नमेंट की सर इसमें जो है वो इसको लेके नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। वी आर अडॉप्टिंग दी नोटिफिकेशन इशूड आप ही की डेफिनेशन से चलेंगे अगर, इट इज स्पेसिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा है। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें अरे भाई, तो आपका ये कहना तो गलत हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस लगेगी। स्कीम में है सर। कौन सी स्कीम में वो है? जो P5 इन्होंने बताया है। P5 देखिएगा, P5 तो सर्टिफिकेट है। नहीं, ये जो P2 देखिएगा जरा क्या लिख रहा है P2, पेज नंबर 29 देख लें मिलॉर्ड। बीकर सेक्शन की डिफिनीशन बताया हुआ है मिलॉर्ड। बी में डिफिनीशन ऑफ बीकर सेक्शन, चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप मींस चाइल्ड बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और अदर्स सच अदर ग्रुप्स having disadvantage owing to school, cultural, economic, geographical, linguistic, gender or any other factor as may be specified by the appropriate government by notification. Section 2D of the RTE Act. 2D says इसमें ये सर जो उसमें बी नंबर में पेज 29 में सर बी है। हाँ। वो लाल बी में सर इनकम लिमिट रिगार्डिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विल बी एप्लीकेबल एज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। यस, तो स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी हमने लगाया हुआ है मिलॉर्ड। हाँ, वो कहाँ है पेज नंबर? दैट इज लॉर्डशिप में एनेक्जर P4 मिलॉर्ड, पेज 34 मिलॉर्ड। हाँ, बताइएगा, पढ़ाइएगा। 2 जुलाई 2019 का है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की सुविधा बाबत। जी। इसमें ये इसका नहीं है। ये नहीं, इसमें जो दिया हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर, इसमें पेज 35 में लास्ट में देखें मिला जो जी 4 नंबर है जो सीरियल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त करने नौकरी में आरक्षण के लिए है वो। जी नौकरी में आरक्षण के लिए शिक्षण सत्र में भी दिया हुआ है उसके। अरे भाई, जब RTE में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है एक सेकेंड, पढ़िएगा पेज 35, इसमें पैरा 2 पढ़िएगा, लास्ट 3 लाइनें। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाए। उसके बाद 4 पढ़िएगा, ऐसे परिवारों की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक न हो, आय के में सभी स्रोतों की आय शामिल होगी। निम्न व्यक्ति उक्त योजना में पात्र नहीं होंगे: जिनके पास से अधिक भूमि हो, जिनके पास 1200 वर्ग फीट से अधिक का आवासीय मकान फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में हो, जिनके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक का आवासीय मकान फ्लैट हो, इतना का मकान हो। इसको एग्जामिन कर लीजिए इनका। वो ये सर इट इज जनरल इन नेचर। अरे भाई, व्हाटएवर इट इज, लेकिन इट इज नॉट अंडर द RTE एक्ट बिकॉज़ RTE एक्ट इज द स्पेशल प्रोविजन माइलॉर्ड इन व्हिच व्हाई इट इज टॉकिंग ऑफ वो जो दूसरे शैक्षणिक जो दूसरे रहते हैं उसमें उसके लिए है ही। और ये सर ये हमारा R2 आप देखेंगे पेज के उसमें R2 लगाया, उसमें हमने मेंशन किया है उसको। R2 बताइएगा।
पैरा 2 जो है सेकंड पैरा, उक्त के संबंध में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 11/4/19 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र की कंडिका 2 में प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेज उल्लेखित किया गया है। अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति विमुक्त जाति सो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे तथा अनाथ बच्चे प्रवेश हेतु पात्र दर्शाए गए हैं। Because the object मतलब is the person who is really मतलब यस, चलिए बताइए कि मेरिट पे चाहते हैं कि विड्रॉ करेंगे? बच्चे का एडमिशन तो हो ही गया आपका, एडमिशन तो हो ही गया मिलॉर्ड, आप तो क्या चाहते हैं? बट मेरिट पे लिखिएगा। चलिए, दिस पिटीशन। मैं मेरिट की बात नहीं करो, सिर्फ एक क्यों? क्वेश्चन था मिलॉर्ड मेरा। मेरिट पे लेने में क्या दिक्कत है? काम आएगा आगे, हमेशा एक नजीर बन नहीं। जाएगी। नहीं मिलॉर्ड, मेरा सबमिशन ये है मिलॉर्ड कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो डिफिनीशन समझ गए ना, इसीलिए तो सब क्लेरिफाई करा के लिखा देते हैं ना सब। आप विड्रॉ कर लीजिए या इसको कर लेता हूँ मिलॉर्ड। चलिए, उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी मिलॉर्ड। arguing at length and when pointed out by Shri Pushpendra Yadav that benefit of admission under the RTE Act is available only to persons belonging to BPL category, prays for withdrawal of this petition. Petition is dismissed as withdrawn. Number 30.